गाड़ी उनकी होनी चाहिए, कोई बार-बार कहे वहाँ चला जाए ले आ जाए। हम बोल के आ रहा है, ठीक ना? अरे नहीं सतप्रकाश जी, नरेंद्र जी, पंकज जी, जय राम। टी शर्ट भी रख ले, वो टी शर्ट बना यार से यार आप लोग पीछे से जाइए, कुर्सी बैठ जाइए। इधर देखिए, इधर दीजिए एक माला दीजिए। पकड़ो, चलो ये नूर पकड़ो। ये तो जल्दी है ना। यही तरह बिना खेले पहले पहना तो बस कैसे काम चलेगी? छोटा हो ये। आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ता। एक दशक पहले यहाँ महिलाओं की रसोई पर काले धुएं का अधिकार था और उस धुएं में घुटती थी महिलाएं। आज उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला के 1,75,00,000 से अधिक कनेक्शन ने महिलाओं को उस घुटन से दी है आजादी। संकल्प था रसोई में सेहत की सुरक्षा। याद है जब गरीबों के घर के नाम पर सिर्फ उनके साथ मजाक होता था, पर आज उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना द्वारा सभी सुविधा युक्त 46 लाख से अधिक घरों के निर्माण ने उनके सपनों को किया है पूरा। एक समय ऐसा भी था जब कैसे महंगे इलाज का खर्च माथे पर चिंता की लकीरें ले आता था और लेकर आता था बहुत सारा खर्च। तो एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना मैं अपना लिखने वाला हूँ। लीजिए, अपने विभाग द्वारा संचालित बताइए कौन कौन से भी इस समय क्या चल रहा है आपका? हमारे यहाँ बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, इतने 18 तरह के कार्य करने वाले इसमें शामिल किए गए हैं। क्या मिलेगा? कैसे लाभ मिलेगा? पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की, दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता, महज 5% ब्याज पर ये मिलेगा। योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण, टूल किट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा। हाँ, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अथाह सागर है। तो अथाह सागर में यहाँ नहीं बताया जा सकता सारी बातें, लेकिन 3 बातें तो मैं थोड़ा सा आपके बीच में बताना चाहता हूँ। पहला मेरा सुझाव रहेगा और 2 योजना। सुझाव तो ये है कि सबके खाते जनधन में खुले या जनधन से पहले खुले। जितने भी खाते जनधन में खुले हैं वो सारे बंद हो गए हैं। क्यों? उसका एक कारण बहुत बड़ा था कि जब मोदी जी ने घोषणा किया था कि सबका खाता होना चाहिए बैंक में, और एक गलतफहमी हम लोग के बीच में आ गई कि 15 लाख रुपया मिलेगा
पहले एक योजना थी 15 लाख। ये था नहीं, दरअसल उद्देश्य कुछ दूसरा था, लेकिन लोगों ने उसे भ्रमवश ऐसा समझ लिया। तो जन धन खाते में हुआ कि एक या दो दफा पैसा आया उसमें, कुल मिला के 1500 रुपये स्टेप बाय स्टेप। तो लोग दौड़े और बैंक से पैसा निकाल कर घर बैठ गए। वो खाता वापस जीरो बैलेंस पे आ गया। जीरो बैलेंस खाता इसलिए होता है कि सरकार एक सुविधा देती है कि फिलहाल मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो मैं एक खाता खोल लूं 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10-15 दिन के लिए, उसके बाद पैसा जुटा के उसमें जमा कर लूं। होता है प्रण, और संकल्प माने होता है वादा, और संकल्प माने होता है गारंटी। आप सभी यहाँ अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग यहाँ हैं, उपस्थित हैं, हमारे मेंबरान साहब लोग उपस्थित हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग रोजा रहते होंगे, और रोजा रहते हैं तो रोजा का जो पहला दिन शुरू होता है, आप लोग शुरू करते ही कुछ न कुछ ईश्वर से मांगते होंगे। आप मांगते होंगे कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, आप मांगते होंगे कि हमारे घर के आसपास के हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। ऐसा रोजा कंप्लीट करने के बाद अल्लाह ताला से आप लोग मांगते हैं कि खुदा, हम आपके जितने भी रोजे हैं सब एकदम पाक तरीके से हम रोजे के पूरे नियमों को निभाएंगे, 5-7 टाइम नमाज पढ़ा करेंगे, उसके बाद हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को अच्छा रखना, हमारे धंधे में बरकत करना। ऐसा आप सभी मांगते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे यहाँ जितने मंगलवार हो, छठ पूजा हो, या किसी प्रकार का कोई भी जो हमारा व्रत का त्योहार है, जिसको हम व्रत कहते हैं, वही आपके यहाँ रोजा होता है, और वही व्रत संकल्प होता है, वही कसम होता है, वही प्रण होता है। और माननीय मोदी जी ने वही एक संकल्प लिया है। वो संकल्प क्यों लेना पड़ा? अभी इसमें बैठी हमारी कई माताएं बहनें हैं, कई हमारे बुजुर्ग हैं, कई नौजवान हैं, कई सारे भी ऐसे परिवार हैं जिनको हमारी मोदी जी की सरकार की जो योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या उज्ज्वला से संबंधित योजना हो, किसान संबंधित योजना हो, समाज कल्याण की कोई योजना हो, समस्त विभाग जो यहाँ बैठे सबसे संबंधित योजना है। जो लोग यहाँ बैठे हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या तो योजना किन्हीं कारणों से नहीं मिल रही है, या उनको नहीं दिया गया। ऐसा बात है नहीं वहाँ, यानी कितना जाने आवाज उठाओ सर, देखा यह है लोग। तो ये सारी बातें मोदी जी तक पहुंच गई है, और मोदी जी तक जब पहुंची तो मोदी जी ने अपने कैबिनेट को बैठाया और उसमें दिमाग लगाया कि आखिर में ये और सारे लोग जो छूटे छटके हैं, इनको हम योजनाओं का लाभ कैसे देंगे। तो उन्होंने बताया, आपने देखा है मोदी जी ने भी बोला है आज से कि 2047 तक हमारा जो देश का तिरंगा है, उस तिरंगे के नीचे खड़े होकर के हम सभी विकसित भारत की नींव रखेंगे। और ये विकसित भारत कैसे बनेगा? ये विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारे साथ साथ हमारे गांव में रहने वाले, मोहल्ले में रहने वाले प्रत्येक गरीबों का, प्रत्येक किसानों का, प्रत्येक मजदूरों का, प्रत्येक हमारे नन्हे मुन्ने गरीब बच्चों का तब विकास होगा, तब जाकर के इस देश का विकास होगा। और देश जब विकास कर लेगा 47 तक, तब हमारा देश विकसित भारत कहलाएगा, और हमारा देश पूरे विश्व में 1 नंबर का देश और सबका लीडर कहलाएगा। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए मोदी जी ने संकल्प लिया है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जरा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि अभी जो आपसे बचे हुए प्रधानमंत्री आवास के जो लोग हैं, उनके घरों तक आवास चला जाए? अभी यहाँ जितने लोग खड़े हैं, ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि जिनके घरों में शौचालय नहीं पहुंचा है, उनके घरों तक शौचालय पहुंच जाए? ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन अब तक जिनके यहाँ नहीं पहुंच पाई है, वो उन तक पहुंच जाए? जरा हाथ उठा के हमको बता दीजिए कितने लोग हैं। ये सभी लोग चाहते हैं ना? जरा जोर से बोले, सभी लोग चाहते हैं ना? तो ये मोदी जी भी चाहते हैं कि आप ही की बात कि सबको हम सारी योजनाओं का लाभ देकर के देश के सभी लोगों को हम मजबूत बना दें, ताकि देश हमारा आने वाली 2047 तक मजबूत और विकसित भारत कहलाने लगे। सब लोग सहमत है ना? तो मेरा सिर्फ एक निवेदन है, आप सभी स्वीकार करिएगा। यहाँ स्टॉल लगा है, स्टॉल लगने के बाद अभी समय कम है, तो मैं पूरी बात बताता आप सभी को। अभी ये हमारी बहन दूसरी जगह जाएगी, 2 बजे से कार्यक्रम है। स्टॉल